आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद इंदौर में एक नए पोस्टर पर बवाल खड़ा हो चुका है। विवाद चल रहा है क्योंकि इस बार पोस्टर लगा है आई लव पिग। इस पोस्टर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति ली है। फिलहाल इस वक्त हम इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में वो जगह दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया, आई लव पिग के पोस्टर लगाए गए। हालांकि बाद में जैसे इस पूरे पोस्टर पर विवाद शुरू होता है, विवाद के बाद उस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया। ये तस्वीर इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे की। एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो चौराहे पर ही कैमरे लगे हुए हैं। अब कैमरे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इंदौर पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। इन कैमरों से उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इंदौर में एक विवादित पोस्टर को लगाया। आई लव पिग के पोस्टर को लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। वो गुस्सा साफ नजर आ रहा है। आप लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, वो नारेबाजी क्या थी, क्या कुछ कर रहे थे? जिन्होंने पोस्टर लगाने वालों पे एफआईआर दर्ज करो। पोस्टर लगाने वाले पर एफआईआर दर्ज करो। ये शहर के बीचों बीच कलेक्टर चौराहे पर एक आपत्तिजनक होर्डिंग लगाया जाता है। रात के अंधेरे में आके कोई शरारत तत्व 4-8 लोग आते हैं यहाँ पे और होर्डिंग लगाकर और उसके फोटो वीडियो बनाकर वायरल करे जाते हैं। और मेन चौराहे कलेक्टर अभी जहाँ पर कैमरे लगे हैं वहाँ पे अभी तक के किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई है। ये होर्डिंग आए थे, प्रशासन वाले निकला के लेके चले गए यहाँ से और अभी तक पे किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ लिखा है पोस्टर में? पोस्टर पे इसके पहले जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले जो पोस्टर लगे थे मुस्लिम क्षेत्रों में या मुस्लिमों ने अपने घरों पे लगाए थे, उसी टाइप का एक होर्डिंग, मतलब उसी की डिज़ाइन की हुई, उसमें पिग का फोटो लगा के आई लव पिग लिखा है, उसमें नीचे मोम लिखा है। तो ये जो है कहीं ना मुम्मू करके लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को हताहत करने का एक वो षड्यंत्र है। और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए भी कुछ लोग मतलब अभी शहर में पिछले 2 महीने से यही चल रहा है कि कहीं भी कुछ भी हो, मुस्लिमों पे कुछ भी बयान दो, कुछ भी स्टेटमेंट दो और राजनीतिक में एकदम ऊपर चले जाओ। तो ये राजनीति करो, राजनीति करने के लिए हमें मना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मुस्लिम चेहरे ही दिख रहे हैं क्या, या मुस्लिम लोग ही दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है ना, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। अभी ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? इन पे एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आर्टिकल आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लगे थे शायद उसी के लिए पोस्टर लगाए गए, उसी के विरोध में तो लगाया गया है ये। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मानते हैं ये विरोध है उसका? बिल्कुल विरोध है। कौन हो सकता है विरोध करने वाले? सर बिल्कुल, जैसे आती तत्व हैं जो शहर का, इंदौर का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो इंदौर से मतलब इंदौर में जो कहीं ना कहीं अशांति फैलाना चाहते हैं, जिनका मकसद ही यही है कि सिर्फ अशांति फैली रहे इंदौर में। इंदौर जो शांति का टापू है, उसको टापू को कहीं ना कहीं बदनाम करा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पोस्टर पर जिस पर आप लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं? गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है आप लोगों का। ये बिल्कुल आपत्तिजनक रहेगा हमारी साइड से और हम लोग इसके खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबका धर्म है, सबकी चीज़ें हैं, सब अपने अपने हिसाब से फॉलो करो। मुस्लिम कम्युनिटी किसी को आगे से कुछ भी नहीं बोलती है। जिस तरह से देश का माहौल अभी बनाया गया है उस तरह से हम लोग इसके खिलाफ़ हैं, बिल्कुल खिलाफ़ हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदू संगठन की तरफ से भी ये बात सामने आई कि जब गरबा का समय चल रहा था तो उस वक्त में जहाँ जहाँ पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर क्यों लगाए गए? वो चीज़ ऐसा है कि कुछ लोगों को देखते हुए सारी मुस्लिम कम्युनिटी को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी के धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के धर्म को, मतलब समझ रहा हूँ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखते हुए इस चीज़ को रोकना चाहिए। जिस तरह से हिंदू संगठन काम कर रहा है ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को रोकना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को हमारे हिसाब से हमारा दीन फॉलो करने दीजिए। कुछ भी होता है, जो भी होता है, आप ले दे के मुसलमानों के बीच में आते हैं और उनको बेवजह फंसाते हैं। तो इस चीज़ को आप हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आपको आपका दीन फॉलो करो, हम हमारा दीन फॉलो करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपके धर्म के साथ ये खिलवाड़ है जिस तरीके का पोस्टर लगा है? बिल्कुल खिलवाड़ है सर। हमारे मैसेंजर, गॉड के मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ऐसा बयान देगा तो मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्यों आप लोग इसे अपने धर्म से जोड़ के क्यों देख रहे हो? उसमें कहीं कुछ नाम भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जिस तरीके का पोस्टर आपने पोस्टर बराबर से नहीं देखा है सर। पोस्टर पे आई लव जो भी लिखा है, हम लोग तो इस चीज़ को वर्ड ज़ुबान पर भी नहीं ला सकते, बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप लोग क्या इसमें फिर आगे आप लोगों की क्या मांग है इसमें?
देखते हैं, अभी हम बात करते हैं, समझते हैं, कार्रवाई FIR करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। FIR करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आप लोग भी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, CCTV देख रहे हैं? CCTV और आसपास वाले लोगों से पूछ रहे हैं, जबकि एसपी ऑफिस का खुद ही CCTV कैमरा है, जरा सामने दिखाओ आप कैमरा, इतना बड़ा कैमरा लगा है, ड्रोन कैमरा लगा है। उसके बाद ये जो कलेक्टर ऑफिस है, ये सबसे मतलब संवेदनशील एरिया है। आपके सामने निर्वाचन आयोग है। आप लोग भी क्या पुलिस से शिकायत करेंगे इस पूरी घटना को बिल्कुल लेकर? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हम यहाँ आए इसीलिए हैं, हम यहाँ पे अगर क्या कहेंगे, कितना इस पोस्टर को कितना विवादित मानते हैं आप लोग? क्या मानते हैं कि क्यों लगाए गए पोस्टर? ये विवादित तो है ही पोस्टर, ये गलत चीज़ है। ये आप किसी के धर्म पे उठाओगे तो ये गलत ही है ना एक तरीके से। आप ऐसे किसी भी मुसलमान कम्युनिटी हो गई, ये मुसलमान कम्युनिटी पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली मतलब टारगेट कर रहे हो ये चीज़ को। हम वो जो चीज़ जो पोस्टर लगा था हम हमारी ज़बान से नहीं बोल सकते हैं, वो गलत है, बहुत गलत है ये चीज़। क्या शहर की फिजा खराब करने का या बिल्कुल, ये शहर की फिजा और इंदौर जो शहर मतलब यहाँ पर भाईचारे का एक सब भाईचारा एक मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर, और ये सब हरकतें करना ये इंदौर के लिए गलत है बिल्कुल। आप लोग कलेक्ट्रेट चौराहे पे खड़े हैं, FIR की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। हमें मुस्लिम समाज गुस्से में है, बिल्कुल गुस्से में, आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर आज जो है हमारे जो मैसेंजर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान कोई भी हो, क्योंकि कलमा ही उनका पढ़ रहा है, तो हटा दिया गया, पोस्टर हटा दिया है। बाकी जिन्होंने लगाया, जिन्होंने पोस्टर आपत्तिजनक था जब तो हटाया गया, आपत्तिजनक नहीं होता तो लगा लेने देना था फिर आपको। और हटाया है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी प्रशासन ने भी भाई। गलत पोस्टर लगाओगे तो प्रशासन भी हटाएगा और मुसलमान भी उसके खिलाफ रहेगा। अरे आप आपके धर्म के होर्डिंग। मेरे को तो मेन खुशी इस बात की है कि हमारी मोहन सरकार है यहाँ पर। मोहन सरकार के होते हुए अगर मुस्लिम समाज को अगर टारगेट किया जा रहा है तो बहुत गलत है, क्योंकि उनके मोहन सरकार जी के हमने इतने अच्छे बयान भी सुने। कई मुस्लिम समाज के लोग उनके दोस्त भी है, कहीं वो खेले कूदे हैं। बाकी ऐसा नहीं होता है क्या एक धर्म को आप मतलब टारगेट कर रहे हैं यारो, कभी व्यापार के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पोस्टर के नाम पर, ऐसा नहीं होता है। हम मोहन सरकार जी से कैलाश पोस्टर को लेकर मुस्लिम समाज गुस्से में है, आक्रोश साफ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब राजनीतिक बयान भी सामने आने लग गए हैं। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए, हालांकि इस तरीके के पोस्टर लगाने से बचना चाहिए, इससे शहर की फिजा खराब हो सकती है, अशांति फैल सकती है। हालांकि स्वतंत्रता की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, लोग कहीं ना कहीं पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टर लगाने से बचना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे, उसके बाद से आई लव पिक का जो पोस्टर इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर लगा, उसके बाद से मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आखिर ये पोस्टर किसने लगाया, उन चेहरों की पहचान की जा रही है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में पुलिस इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई करेगी। आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद इंदौर में एक नए पोस्टर की एंट्री हुई है। नया पोस्टर है आई लव पिग, और इस पोस्टर पर बवाल मचा हुआ है। इस पोस्टर ने एक विवाद को तूल दे दिया है। मुस्लिम समाज इस पोस्टर के बाद काफ़ी गुस्से में है, आक्रोशित है और नाराज़ है। FIR की मांग मुस्लिम समाज के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तस्वीरों में इस वक्त आप जो जगह देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर यह पोस्टर लगाया गया था। हालांकि पोस्टर हटा दिया गया है क्योंकि पोस्टर पर लगातार विवाद मचा हुआ था। बढ़ते बवाल को देखते हुए इस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है कि आखिर यहाँ पर विवादित पोस्टर किसने लगाए। इंदौर का ये कलेक्ट्रेट चौराहा है और कलेक्ट्रेट चौराहे पर लगे पोस्टर से इंदौर में बवाल मचा हुआ है, नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। खास तौर पर जिस तरीके से पोस्टर में आई लव पिग लिखा हुआ, इस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता की आज़ादी है, लोग पोस्टर लगा रहे हैं। हालांकि पोस्टर लगाने से सभी को बचना चाहिए। खास तौर पर विवादित पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी पोस्टर लगाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, काफ़ी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा है। मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा है। मुस्लिम समाज ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को इस पोस्टर के माध्यम से टारगेट किया गया है, उनके धर्म के साथ में खिलवाड़ किया गया है और वो अपने आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डला साथ मिथेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।